ड्रामे की स्टार्टिंग में हम एक सॉकर मैच दिखाया जाता है जिसमें होंगडे अपने फेलो टीममेट्स की जगह खुद गोल करने के लिए उसके साथ भाग रहा होता है। यहाँ उससे अपने फेलो फुटबॉलर को बॉल देकर पीछे हो जाना था, मगर वो खुद ट्रॉफी घर लेकर जाने के लिए खुद गोल करने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी माँ को ढूंढ सके जो लोगों से फ्रॉड करके उनके पैसे लेकर भाग गई है। उसके बाद हम सॉकर के 2 प्लेयर्स को मीडिया को इंटरव्यू देता देखते हैं। रिपोर्टर उससे उसकी मां के भागने की वजह पूछता है तो मैनेजर उससे मैच से रिलेटेड क्वेश्चंस करने का कहता है, मगर वो बार बार उसकी मां के रिलेटेड सवाल करता है। उसके बाद जब वो इंटरव्यू देकर वापस जा रहा होता है तो वही रिपोर्टर दोबारा उससे उसकी मां के रिलेटेड सवाल करता है तो वो उसकी आंखों में अपनी उंगलियां दे मारता है। अब उसके इस बिहेवियर की वजह से उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा गेम्स बनने लगती हैं जिसकी वजह से उसकी पीआर एजेंसी उसे फ़िलहाल मैच ना खेलने और एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने का कहती है जिससे उसकी इमेज बेहतर हो सकती है। वो बहुत ही मुश्किल से डॉक्यूमेंट्री करने को मानता है। उसके बाद बहुत ही प्यारी और चुलबुली सी लड़की सोमिन रूम में एंटर होती है जो कि उसको बताती है कि वो एक होमलेस वर्ल्ड कप हो रहा है। इस दफ़ा उसमें कोरिया भी हिस्सा लेगी। होंगडे उन होमलेस लोगों का कोच होगा और सोमिन उसे और उसकी टीम को फिल्म करेगी। होंगडे खुश नहीं होता पर उसे ये सब करना पड़ रहा होता है। प्लेयर्स से मिलने के बाद सोमिन और होंगडे की बहस होती है कि वो उसे कहती है कि उसे टीममेट्स के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। वो उसे कहती है कि इनमें से जिसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा दुखी होगी हम उसे अपनी टीम में रख लेंगे। अब वो टीममेट्स का ऑडिशन लेने लगती है। हर बंदा अपने आप में एक कलाकार होता है। उसी शाम वो अपनी माँ से मिलने जाता है, देखता है कि उसकी माँ अब किसी बिजनेसमैन को डेट कर रही है। उसे समझ आ गई थी कि उसकी माँ अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। इससे बेहतर है कि मैं टीममेट्स की मदद करूं और पैसे कमाऊं। अगले दिन सोमिन डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रही होती है और एक टीममेट को इंट्रोड्यूस कराती है। ब्योमसो एक ऑर्फन है जो काम करते साइट पर जख्मी हो जाता है। सारी कमाई उसके इलाज पर ख़त्म हो जाती है और सड़कों पर सोने लगता है। वहाँ पर उसे कुछ लड़के पीट जाते हैं। एक पागल औरत उसके पास आती है और उसे दवाई लगाती है और उन दोनों की बाद में एक दूसरे के साथ दोस्ती हो जाती है और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। अब वो सड़क पर खड़े होकर मैगजीन्स बेच रहा होता है क्योंकि उन्हें अपनी जीएफ के लिए रेंट जमा कराना था, तो वो टीम छोड़ देता है जिसकी वजह से सोमिन और होंगडे उसके टीम में वापस लाने को मनाने चाहते हैं। वो खेलने से साफ साफ इनकार कर देता है। ये सब सोमिन रिकॉर्ड कर रही होती है और ब्रेड और अंडा खाते हुए होंगडे को बताता है कि मेरी जिंजू बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है ये खाना, लेकिन वो कभी भी बात नहीं करती, बस इतना बोलती है कि अच्छा लगा। उससे कुछ बात करना नहीं आता है, लेकिन जब वो उसके पास जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो वो होंगडे को ब्रेड देती है और कहती है कि मुझे सॉकर खेलते लड़के बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और होंगडे बहुत ही मज़े से इतराते हुए ब्रेड मुंह में डालता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ब्योमसो मैच खेलने आया होता है। अब टीम वर्क स्टार्ट होने लगता है। सोमिन होंगडे को देखकर थम्स अप करती है तो वो थम्स अप करके मिडिल फिंगर दिखा देता है। वो भी सेम ऐसा ही करती है। प्रैक्टिस के दौरान मिस्टर किम गिर जाते हैं जिसकी वजह से उनकी टांग जख्मी हो जाती है। वो होंगडे की मिन्नत करता है कि मुझे खेलने दो, मैं अपनी बेटी और बीवी को घर देना चाहता हूँ, क्योंकि अब वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा अमीर होता था, बहुत ज़्यादा जुल्म करता था, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया और मुझे जेल भेज दिया गया। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे देखें और मुझसे प्यार करें। सोमिन होंगडे फिर से उसे रखने पर बहस करने लगते हैं, सिर्फ वही अच्छा स्ट्राइकर है। फिर पीआर एजेंट बताता है कि एक और भी अच्छा स्ट्राइकर था, मगर वो प्रैक्टिस के लिए नहीं आ रहा। सोमिन देखती है कि वो अपनी मिसिंग गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा है। यहाँ हमें उसकी छोटी सी लव स्टोरी दिखाई जाती है कि वो बचपन से उससे प्यार करता है और एक्सपेंसेस भी उठाता है, जिसकी बॉडी एक ट्रेजिक
فیکٹری ایکسیڈنٹ میں پانی میں بہہ گئی، مگر وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ مر گئی ہوگی۔ ہونگدے اسے یہی کہہ کر مناتا ہے کہ اگر تم ٹی وی میں آؤ گے تو وہ تمہیں آسانی سے ڈھونڈ لے گی۔ سومن یہ سارا سین شوٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اب ہونگدے ٹیم میٹ کو ریس لگانے کو کہتا ہے۔ ہیومن فٹ بال سے باتیں کرنے بیٹھ جاتا ہے کہ جانے من جب میں چھوٹا تھا تو اپنے بابا کو فٹ بال کی فرمائش کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ 5-1 کا میچ کرتے ہیں، مینز ہونگدے اکیلا اور باقی میچ لگاتے ہیں۔ ہونگدے ان سے جیت کے بہت ہی زیادہ شوخہ ہونے لگتا ہے۔ اسی وقت چینگ سیوک کی بیٹی اپنے بابا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں انہیں جانتی ہوں، کسی کی آنکھیں پھوڑی تھی انہوں نے۔ وہ یہ کہہ کر شرمندہ ہو جاتا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ڈیورس کے بعد میری مما آسٹریلیا ایک بندے کے ساتھ باہر جا رہی ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ ہی جا رہی ہوں۔ وہ میں کچھ عرصے کے لیے اپنے بھولے بابا کے ساتھ رہنے آئی ہوں۔ ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی تو سومن ہونگدے کے گھر میں انہیں ٹھہرنے کو کہتی ہے۔ دوسری طرف پی آر ایجنسی کو اسپانسرشپ نہیں ملتی۔ اس کے بعد چونگ سوک اور اس کی بیٹی کھانا کھاتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ چینگ سیوک کی بیٹی اپنے بابا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ آنکھیں پھوڑنے والا بندہ کہاں رہے گا۔ جنجو اور وہ دونوں سوکر کی ٹاپک پر باتیں کرتے کرتے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ڈے مینیجر انہیں بتاتا ہے کہ ہمیں پریکٹس میچ کے لیے ایک ٹیم مل گئی ہے، اور آگے جا کے وہ دیکھتے ہیں تو وہ تو چینگ سیوک کی بیٹی کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی زبردست کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اب ہونگدے سیکنڈ ہاف میں ایک لیڈر کی طرح انہیں سمجھاتا ہے، جس پہ سومن کہتی ہے کہ تمہاری ایکٹنگ اب بہتر ہو رہی ہے۔ اب اسی لیکچر کے بعد ان کی ٹیم گولز کرنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بچوں سے جیتنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جنجو کو پریمیئر لیگ کی شرٹ بھی گفٹ کرتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پریکٹس مست چل رہی ہوتی ہے۔ مینیجر سومن کو بتاتا ہے کہ ایک کمپنی نے اسپانسرشپ دینے سے منع کر دیا ہے۔ اب ہونگدے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے فراڈ کیا ہے میرے ساتھ۔ وہ دونوں لڑنے لگتے ہیں۔ اسی دوران ہونگدے کی ماں کی کال آتی ہے۔ وہ پھر سے جیل چلی گئی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اب آپ کو باہر نہیں نکال سکتا۔ وہاں سے واپسی پر وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لڑکے جنجو کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے ہی ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے سر میں دے کر مارتے ہیں، جس کی وجہ سے ہونگدے کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ان کی اچھی خاصی پٹائی کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے جیل ہو جاتی ہے۔ پولیس والے کے پاس بار بار پہلے اس کا اسٹوڈنٹ، اس کا مینیجر اور پھر سم ہونگدے کا نام لے کر اس کی وجہ سے انسپیکٹر چھڑ جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ وٹنس بول نہیں سکتے، اس کی وجہ سے وہ اس کیس میں لمبا اندر رہے گا۔ سومن کے ساتھ کام کرنے والا رپورٹر کہتا ہے، کیا تم اپنی ایڈیٹنگ سے اس کی امیج بہتر نہیں کر سکتی؟ اور اب ہونگدے کو سمجھ آ گئی تھی کہ فٹ بال اکیلے نہیں کھیلا جا سکتا ہے اور ایک تو رکنا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد سومن جنجو کے پاس جاتی ہے، دوبارہ اس سے پوچھتی ہے۔ وہ سب اشارے سے بتاتی ہے کہ اوپر سے کوئی ویڈیو بنا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ویڈیو ہر جگہ وائرل ہو جاتی ہے اور ساتھ میں سومن اور اس کے کچھ کلپس بھی وائرل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آنکھ پھوڑنے والے کی بجائے قوم کا ہیرو بن جاتا ہے اور اس کی امیج بہت ہی زیادہ امپروو ہو جاتی ہے۔ اور اس ویڈیو کی وجہ سے ان کو فنڈز بھی جمع ہونے لگ جاتے ہیں۔ ہونگدے کو پی آر ایجنٹ بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہوم لیس ورلڈ کا میچ چھوٹا سا چیریٹی ایونٹ ہے، تم یہ سب چھوڑو اور ان کے ساتھ جانے کی بجائے جنگل جاؤ۔ نیا پروجیکٹ آیا ہے اور وہاں جا کر چھپکلیاں پکڑو۔ نیکسٹ ڈے ہونگدے سب جو پریکٹس کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ میں تم سب کے ساتھ ہنگری نہیں جا سکوں گا، مگر سب ٹیم میٹس بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں۔ سومن ان کو سمجھانے کے لیے اس کے پیچھے جاتی ہے۔ اب تم سٹار بن گئے ہو تو سیلفش تو نہ بنو، تم اپنی ماں کے لیے سب کر رہے ہو۔ آگے سے وہ کہتا ہے کہ کیا اس میں تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بارش ہونے لگ جاتی ہے اور سب لوگ اداس آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ شوٹنگ کے پروجیکٹ کے لیے جاتا ہے تو سب چھپکلیاں کھانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس سے گھر آ کر بھی کھانا نہیں کھایا جاتا۔
दिख रहे होते हैं। उसकी माँ कहती है कि थैंक्स कि तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से तुम कामयाब हो, और आज मैं यही कहूँगी कि तुम जंगल जाओ और हंगरी मत जाओ। वो अपनी माँ की ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। अब टीममेट्स हंगरी के लिए एयरपोर्ट होते हैं और अचानक से होंगडे की एंट्री देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है। पहला मैच देखकर कोरियन टीम हैरान हो जाती है कि वो कहते हैं कि ये होमलेस फुटबॉलर हैं या रियल फुटबॉलर्स। जर्मनी के फुटबॉलर्स सबको जख्मी कर रहे होते हैं। अब कोरिया का मैच होता है। सोमिन फिल्मिंग में मसरूफ होती है। अब मैच स्टार्ट हो जाता है। कोरियन प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा चोटें लगने शुरू हो जाती हैं। कोस्टा रिका 5-0 से आगे होती है। हाफ टाइम के बाद लेक्चर देना शुरू होता है कि वो हमसे तेज़ है और हम कमज़ोर हैं। उसके बाद दूसरे हाफ में भी वो बुरी तरह 12 गोल से हार जाते हैं। फर्स्ट मैच के बाद इंसुन को वहाँ पर कोई लड़की नज़र आ जाती है। उसके क्लास फेलोज के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। उसके बाद रात में सब हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं। सोमिन कहती है कि कोई स्ट्रेटजी बनाओ। वो कहता है कि स्ट्रेटजी का कोई फ़ायदा नहीं होना, 12 के बाद 12 मैच हारने वाले हैं। लेकिन सोमिन कहती है कि कम से कम एक तो जीत कर जाए। ब्योमसो मस्ती करते हुए अपना हाथ जख्मी कर लेता है। सोमिन रिजर्व प्लेयर्स लेती है जो जर्मनी के होते हैं और ब्राज़ीलियन टीममेट्स गोल पर गोल कर रहे होते हैं और कमेंटेटर कोरिया की जगह ब्राज़ील की तारीफें करने लगता है। लोग भी खुश नहीं होते। वो तो ब्राज़ील का नहीं बल्कि कोरिया का मैच देखने आए थे। मैच कोरियन टीम जीत जाती और अब वो ये जान चुका था कि जीतना ज़रूरी नहीं बल्कि खेल की इज्जत के साथ वापस जाना ज़रूरी है। कोरियन गोलकीपर बेचारा बहुत ही बुरी तरह पिट रहा होता है मगर वो हिम्मत नहीं हारता। जर्मनी 3 गोल्स कर चुका था मगर मैच बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प चल रहा था क्योंकि आज कोरियन टीम में अलग ही एनर्जी नजर आ रही थी। होंगडे उनकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश होता है। कम से कम वो हार नहीं मान रहे। अब गोलकीपर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। नेक्स्ट हाफ इंसुन कहता है कि वो लड़की जिसे मैं ढूंढ रहा था मुझे देख रही है, मैं ही खेलूंगा, मुझे रिप्लेस नहीं करना। अब फिर सब हंसने लगते हैं और जोश के साथ खेलने जाते हैं। अब उनको चीयर करता है। वो दोबारा खेल के मैदान में उतरते हैं। लोग जख्मी हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ ऑडियंस टीम कोरिया के नारे लगाने लगती है। अब ऑडियंस चाहती थी कि कोरिया की टीम बस एक गोल कर ले। एट लास्ट इंसू लास्ट में एक गोल कर देता है। लोग शोर करने लगते हैं। होंगडे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। मैच हारने के बावजूद वो सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी मैचेस में वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करते जाते हैं। बेशक वो हार कर आते हैं लेकिन वो बहुत खुश होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि सोमिन की डॉक्यूमेंट्री हिट हो जाती है हाईएस्ट रेटिंग के साथ। हुआदोंग अपनी बेटी को घर ले आता है। जैंगसियोंग भी रोते तड़पते अपनी बेटी को अलविदा करता है। इंसू भी खुशी खुशी अखबार बेचने जाता है। सेयोंगिल भी जिंजू के साथ खुश रहने लगता है। अब कोरिया की टीम का मैच होता है जिसमें होंगडे को भी खिलाया जा रहा होता है। उसके बाद सभी प्लेयर्स उसका मैच देखने आए होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि होंगडे की एक न्यू बहन भी पैदा हो गई है और सोमिन भी उसको चीयर करती है। वो स्माइल करता है, खेल के मैदान में कूद पड़ता है और एक झकास सा गोल किक करता है और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।